दोस्त, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को राम राम। और सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपकी जो क्लास होने वाली है तिरंगा सीरीज केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग चल रहे थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत सारी बेसिक चीजें को कंप्लीट कर लिया था। तो आज भी हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। और मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वनडे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। जैसे आप देख सकते हैं अभी सीजन की न्यू वैकेंसी भी आई है, तो इस सीजन में भी केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको उनको अच्छे से रीडिंग करना है और अच्छे से उसको लर्न करना है और हर एक पॉइंट को क्या करना है, हमें माइंड मैपिंग करनी है। तो दोस्तों, अब इसके बाद क्लास होने के बाद हम आपसे 2 मिनट बात भी करेंगे, कुछ बात भी होंगी, कुछ बताना भी है आपको। और उसके बाद क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास पे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ लिया था, मेंडलीव की अमर सारणी पढ़ी थी। उसके बाद अगली क्लास में पढ़ा था हमने क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। ये इतना पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग को क्या करना है, आज हम लोग को पीरियड पढ़ने हैं। पीरियड यानी कि आवर्त क्या होते हैं। हमें पता है कि जो हेनरी मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल जब बनाई तो उसमें पीरियड में चेंजमेंट नहीं किया। तो 7 ही पीरियड थे। कितने पीरियड थे? 7 ही, जो मेंडलीव ने बनाई थी। उन्हीं को आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो कितने होते हैं, आज हम लोग उनको ध्यान से पढ़ते हैं। तो कुल मिला के हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? कितने पीरियड होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। यानी कि कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ये आप लोग को पता ही है, ठीक है, तो सभी को पता है कि कितने आवर्त होते हैं? 7। अब इन 7 आवर्त में ठीक कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? आप लोगों ने सुना होगा 2 8 8 18 18 32 32। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सुना ही होगा और देखा भी होगा, ठीक है, सभी जानते हैं। तो इन्हों को हम अच्छे से बताएंगे कि ये वर्ड जो शब्द है वो आते कहाँ से। तो यानी कि हम जानेंगे जो आवर्स होते हैं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त में कितने कितने एलिमेंट को हम कितने कितने एलिमेंट वहां पे क्या है रखे गए हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, एक जो पहला आवर्त फर्स्ट पीरियड आता है, ठीक है, जो पीरियड क्या होगा, फर्स्ट पीरियड, ठीक। तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, उस पीरियड को बोलते क्या है? उसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं दोस्तों? सिर्फ ओनली 2 होते हैं, ठीक। आगे क्या है, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर पीरियड क्या है, देखो ध्यान से। तो दूसरे नंबर पे क्या, उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलेंगे दोस्तों? अगर मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो देखो, वेरी शॉर्ट पीरियड हो गया, ये शॉर्ट पीरियड। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट। कितने हो गए? 8। उसके बाद दूसरा आता है आपका पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है, तीसरा पीरियड। तो तीसरे पीरियड में क्या होता है? वो भी आपका क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है। क्या होता है? शॉर्ट, क्योंकि सेम एलिमेंट होते हैं। 2 8 8, ठीक हो गया ना यहाँ पे। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, देखो ध्यान से। फोर्थ नंबर पे जो पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड, ठीक है, कौन सा पीरियड? फोर्थ। तो इसे बोलते हैं क्या, एक सेकंड, इसे हम स्मॉल, इसे बोल सकते हैं स्मॉल पीरियड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल, ये वेरी शॉर्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट पीरियड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल हो गया, ठीक। अब देखो, जो इसके बाद पीरियड आएगा उसे बोलेंगे हम लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं बताएंगे आपको। इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 18। 5वां नंबर पीरियड। तो 5वें नंबर पीरियड में कौन आता है? ये भी आपका क्या होता है? लॉन्ग पीरियड होता है। क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग। तो होगा 2 8 18 18। अब ठीक है, 5 हो गए ना। 5वां के बाद क्या आता है? 6वां आता है ना। तो 6वां क्या होगा? 6वां पीरियड का नाम क्या होता है यहाँ पे? तो 6वें पीरियड का नाम होगा यहाँ पे क्या होगा? वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके मेरे भाइयों, वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इसमें कितने होते हैं एलिमेंट? 32 एलिमेंट रखे गए हैं। 6वें पीरियड में पूछा जाएगा कि वेरी शॉर्ट पीरियड कौन सा है? पहला पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। उसके बाद दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट है? 8। तीसरे में 8,
चौथे में 18, पांचवें में 32 और छठवें में भी पांचवें में 18 और छठवें में भी 32 एलिमेंट। अब इसके बाद 7 आता है, तो 7 पीरियड जो होता है आपका, ठीक है, कौन सा पीरियड, 7 पीरियड, ठीक है, अरे 7 पीरियड। तो 7 पीरियड को भी क्या बोलते हैं, ये भी आपका क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड होता है। क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें भी आपके 32 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 32 एलिमेंट। और इस पीरियड को इनकम्प्लीट बोला गया है, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी एलिमेंट की खोज होगी, जो आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से जिसकी भी खोज होगी, तो उस एलिमेंट को हम कहां पे रखेंगे, 7वें एलिमेंट पे, 7वें आवर्त में रखेंगे। इसीलिए ये क्या है, हम इसे फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, किसके लिए छोड़ देते हैं, फ्यूचर के लिए। अब देखो यहां आप काउंट करोगे ना, पूरा 118 एलिमेंट होगा टोटल एलिमेंट, याद रखना आप लोग, ठीक। ऐसे व्यवस्थित किए गए आवर्त सारणी में पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना, बात आपको समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब चलते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब सबसे पहला फर्स्ट पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला पीरियड होता है, ठीक है, कौन सा पीरियड, पहला पीरियड। 2 हो गए, ठीक है, इधर, हाँ ठीक है, ओके कंप्लीट है। देखो देखो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आगे, अब पढ़ेंगे हम लोग एस ब्लॉक। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, जो एस ब्लॉक होता है उसमें कितने ग्रुप होते हैं, ग्रुप के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पीरियड के बारे में पढ़ लिया, अब ग्रुप के बारे में तो पढ़ना आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो एस ब्लॉक, ठीक। तो एस ब्लॉक जो होता है, तो उसमें कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 2 समूह होते हैं, ठीक है, 2 समूह होते हैं, ठीक। एस ब्लॉक में जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें कितने टोटल एलिमेंट होते हैं, उसमें टोटल एलिमेंट आपके होते हैं 13। कितने एलिमेंट होते हैं, 13 एलिमेंट में एक आपका क्या होता है, ठीक है, एक जो होता है हाइड्रोजन, ठीक है, वो नॉन मेटल होता है। 12 क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, यानी कि 12 मेटल्स, ठीक है। और एक क्या होती है, नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल्स क्या है, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ गुण 17 वाले समूह जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन पाए जाते हैं उससे मिलते हैं और पहले समूह से मिलते हैं, इसलिए इसका जो पोजीशन है वो क्या है ना, डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, कहीं भी ये घूम सकता है हाइड्रोजन। अब देखो जो दूसरा ग्रुप आता है, दूसरा यानी कि आपका पी ब्लॉक, इसके बाद क्या आता है, पी ब्लॉक आता है आपका, ठीक, क्या आता है, तो पी ब्लॉक में, ठीक है, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं। कहां से कहां तक आते हैं, 13 से लेके 18 तक आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 ग्रुप आते हैं, यानी कि कुल मिला के 6 ग्रुप, ठीक। कितने समूह होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। और इन 6 समूहों में, ठीक, कुछ क्या है, मेटल्स हैं, क्या है यहाँ पे, और टोटल एलिमेंट इसमें कितने पाए जाते हैं, 37 एलिमेंट है, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 37। और मेटल कितनी है, मेटल ही है और नॉन मेटल्स हैं, क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक। और कुछ क्या है, मेटलॉइड्स हैं, क्या है, कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होती है, उपधातु में, जो धातु और धातु दोनों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तो आपको बात समझ में गई ना। आगे देखो जो आपका तीसरा नंबर है, ठीक है, थर्ड नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर पे आ जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक, तो उसमें कितने, अब देखो 13, ये 2 से लेके कितना था, इसमें 2 ग्रुप थे ना, किसमें, एस ब्लॉक में। 2 के बाद क्या आता, 3 आता, 3 से लेके 12 तक, ठीक है, 3 से लेके 12 तक कितने यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे, पूरे 10 ग्रुप, ठीक। कितने ग्रुप होंगे, 10। और टोटल एलिमेंट होते हैं इसमें 40 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे, 40 एलिमेंट, इनको याद रखना। अब देखो इसमें कैसी मेटल पाई जाती है, इसमें ऑल मेटल्स हैं, ठीक है, डी ब्लॉक में ऑल मेटल्स हैं और कुछ रेडियोएक्टिव भी हैं, मगर उनको बाद में देखेंगे। मगर जो मेटल हैं वो डेली लाइफ मेटल, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डेली लाइफ मेटल। ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि ये डी ब्लॉक की मेटल होते हैं, उन्हें हम लोग आयरन देखा है, कोबाल्ट देखा है, ये सब खाते हैं ना हम लोग, हमारे शरीर में पाया जाता है आयरन, हरे पत्तियों में पाया जाता है ना,
जो घास फूस होता है, गाजर मूली, इन सब में आयरन पाया जाता है ना, तो हम लोग मिनरल्स के फॉर्म में लेते हैं ना, यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो डेली लाइफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको बताया ना। अब इसके बाद ये आपको बात क्लियर हो गई। ठीक, कितने कितने एलिमेंट हो गए, देखो 13 एलिमेंट, 37 एलिमेंट और 40 एलिमेंट। अब इसके बाद कौन सा ब्लॉक आता है, ब्लॉक आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो एफ ब्लॉक में क्या है, देखो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं एफ ब्लॉक की चर्चा करते हैं। देखो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, उसमें 28 क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट होते हैं। हम यहाँ पे एफ ब्लॉक बना के आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने कि ये आपकी ये श्रेणी बनाई मैंने, ठीक है, और बीच में ये बनाया, तो ये हमारी क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। देखो मेरी बात सुनो, आपने कभी देखा होगा आवर्त सारणी में, कभी आवर्त सारणी अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करके अच्छे से बताता। तो ये आपने पीरियड टेबल देखा होगा, ठीक है। डी ब्लॉक में कहीं स्टार जहां बना होता है, 2 स्टार बने होते हैं, एक होता है लैंथेनम, ठीक है, एक होता है एक्टिनियम उसके नीचे वाला, यानी कि 57 से जो 57 के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट आएंगे यानी 89 परमाणु क्रमांक 89 के बाद वो सारे क्या है, एक्टिनाइड सीरीज है, वो सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। यानी कि एल प्रतीक होता है किसका, लैंथेनम का, तो इसे लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम। यानी कि जो एलिमेंट लैंथेनम के बाद आएंगे, किसके बाद आएंगे, लैंथेनम के बाद, यानी कि किस क्या प्रतीक होता है, आपको क्या बताया कि मैंने आपको ये बताया है कि जो एलिमेंट लैंथेनम के बाद जो भी एलिमेंट आएंगे वो सभी क्या होंगे, आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसे डी ब्लॉक में रखा गया, मगर डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है लैंथेनम। 57 से स्टार्ट होता है परमाणु क्रमांक 57 के बाद जो भी एलिमेंट नीचे देखा होगा आप लोगों ने आवर्त सारणी में नीचे बने होते हैं 58 के बाद, 58 से लेकर 71 तक पूरे एलिमेंट जो होते हैं 57 से 71 पूरे कितने एलिमेंट होते हैं, आपके 14 एलिमेंट ऊपर पाए जाते हैं। इसी प्रकार नीचे देखा होगा आपने एक्टिनियम देखा होगा, तो एक्टिनियम भी क्या होता है 89, परमाणु क्रमांक कितना होता है 89, वहां भी स्टार बना होता है आवर्त सारणी में, आपने देखा होगा। तो उसके बाद नीचे जब आओगे आप लोग, उसके बाद देखोगे 89 के बाद क्या आता है, परमाणु क्रमांक 90, भाई 90 तो आता है ना, 90 से लेके 103 तक एलिमेंट देखोगे वो सब एक्टिनियम, यानी एक्टिनियम के बाद, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। ठीक, ये सभी क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो ये थी आपकी क्लास जो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो ये क्लास खत्म हो गई है और इस क्लास को आज यहीं पे रखता हूँ। इसके बाद जो आपको क्लास जो आएगी पीरियड टेबल की, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो जितने भी ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों को अच्छे से पढ़ेंगे, उनके ट्रिक कैसे याद करेंगे, एलिमेंट कैसे याद होंगे, उनके एलिमेंट के बारे में, हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन समस्थानिक हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है, दुनियादारी D2O क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, इन सब के बारे में, उन एलिमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।